तो हाय मेरे दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि सऊदी अरब से दुबई जाने के लिए कितना जो है खर्च आता है। तो सब कुछ इस वीडियो में पूरी एक बात करेंगे कि वीज़े का कितना खर्च आता है और टिकट का खर्च कितना आता है और घूमने फिरने में वहाँ पर कितना खर्च लगेगा। उसके बाद आप होटल में खाना खाते हैं तो वहाँ पे कितना खर्च आता है। उसके बाद जहाँ पे रहेंगे वहाँ का कितना खर्च आता है। तो रहने का कई सारे तरीके हैं, कई जगह पे रह सकते हैं। तो पूरी एक चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और एक चीज़ और है कि अभी तो खैर दुबई के वीज़ा का कुछ सिस्टम चेंज हो गया। जैसे पहले क्या है, 750 दिरहम में 3 महीने का वीज़ा होता था, टूरिस्ट वीज़ा। अभी जो है 750 दिरहम में 2 महीने का वीज़ा कर दिया है। तो मैं गया था 1 महीने के वीज़े पे। तो मेरा जो वीज़ा था वो बहुत ही आसानी से इशू हो गया था। वहाँ पर मेरे एक दोस्त रहते हैं, तो मैंने उनसे बोला कि मुझे वीज़ा चाहिए, तो उन्होंने मुझे वीज़ा भेजा था और 24 घंटे के अंदर अप्लाई हो गया था। तो आप चाहें तो आप ऑनलाइन आप भी मतलब अप्लाई कर सकते हैं, चाहे इंडिया से या सऊदी से, कहीं से भी, जो भी भाई देख रहे हैं। आप इंडिया में हैं तो इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, सऊदी में तो सऊदी से अप्लाई कर सकते हैं, उसकी एक वेबसाइट है। तो मेरा 1 महीने का वीज़ा था। तो मेरा वीज़ा जो इशू हुआ था 1 महीने का वो था 350 दिरहम का। उसके बाद फिर उसमें 10 दिन मुझे एक्स्ट्रा मिला था। ये मतलब हर वीज़े पे है कि जैसे आपका 1 महीने का है या 3 महीने का या 2 महीने का, तो जब जिस डेट को आपका वीज़ा एक्सपायर होता है फिर 10 दिन आपको बढ़ करके मिल जाता है। उसके बाद से अगर जो आप 1 दिन भी एक्स्ट्रा रुकेंगे तो फिर 1 दिन का 100 दिरहम पेनाल्टी होती है। 10 दिन रुकेंगे तो 1000 दिरहम की पेनाल्टी है। तो 350 दिरहम का मुझे वीज़ा मिला था और मैं सऊदी अरबिया जिद्दा से शारजा गया था। तो जिद्दा शारजा का मेरी फ़्लाइट का जो टिकट था वो 425 रियाल में मुझे टिकट मिला था। वहाँ पे मैं गया तो मेरे दोस्त था, तो मैं जो है कि उसके पहचान वाला था, एक होटल वाला था, तो मैं उसके साथ में ही रहता था। तो होटल पे मैं जो है कि खाने में लग गया था। तो मेरा 250 दिरहम मतलब 1 महीने का, वो समझ लीजिए कि एक हिसाब से मेस वाला सिस्टम होता है, लेकिन खाना ज़बरदस्त मिलता है, रोज़ डेली आइटम चेंज हो करके मिलता है। तो होटल वाले जो है 250 दिरहम में दोपहर का खाना और रात का खाना आपको देंगे। अगर जो आप सुबह में नाश्ता भी लेंगे तो फिर तकरीबन वो 320-30 दिरहम महीने का वो लोग लेते हैं। अगर सिर्फ आप खाने का लेंगे दोपहर में और रात में तो तकरीबन 250 दिरहम में लग जाता है। किसी भी होटल पे जाएंगे आप, चाहे इंडियन होटल पे जाइए या पाकिस्तानी या बंगाली, किसी होटल पे जाएंगे तो ये चार्ज होता है। बाकी आप एक्स्ट्रा जो भी खाना चाहें उसका आपको अलग से पे करना पड़ता है। और बाकी जो जूस वगैरह ये सब तो अलग रख लीजिए। यानी खाने का 250, यानी नाश्ता और खाना सब मिला के 350 दिरहम पकड़ लीजिए 1 महीने का। उसके बाद जो जिस रूम में मैं था, तो वहाँ पे ख़ास तौर पे जो है कि एक बेड मतलब बेड वाला सिस्टम होता है। तो दुबई में देखिए बेड चलता है, हर सिटी का, शहर का अलग अलग रेट होता है। कहीं पे 250 दिरहम है, कहीं पे 280 दिरहम है, कहीं 300, कहीं 400, ऐसे ऐसे रेट होता है। तो फिलहाल जहाँ पर मैं रुका हुआ था, जिसके पास जो होटल वाला था उसके पास मैं रुका था, तो 250 मैंने बेड का दिया था। तो हालांकि वो सब जान पहचान के ही थे, लेकिन फिर भी मैंने उसको 250 दिया, क्योंकि भाई देखिए दुबई है, सऊदी अरबिया नहीं है कि एक्स्ट्रा जगह है कहीं भी सो जाओ, या फिर जो है कि वो वहाँ पे बहुत बड़े मतलब कारोबारी हैं कि चलो पैसे नहीं लिए, वो भी हमारे तरह नॉर्मली होते हैं। तो इसके लिए मैंने उनको 250 दिरहम वो दिया, यानी 250 दिरहम वो और 250 दिरहम खाने का, 500 दिरहम मेरा वो लगा था। और 350 दिरहम का मेरा वीज़ा था, तो 850 दिरहम हो गया। उसके बाद 450 दिरहम का मेरा टिकट था, 1300 दिरहम हो गया। फिर रिटर्न मेरा जो टिकट था, ये मैं सिंगल टिकट बताया 450 का, रिटर्न टिकट था वो भी 450 रियाल का था। यानी 1750 रियाल सिर्फ और सिर्फ मेरा खर्च आया था, आने जाने का टिकट और वीज़ा, होटल और खाना, प्लस जो मैंने एक्स्ट्रा अपना खाया पिया, जैसे कहीं घूमने गया उधर कुछ खा पी लिया, उसका वो सब चार्ज अलग होता है। तो वो आपके ऊपर होता है कि आप कितना खा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जहाँ तक घूमने की बात है, तो वहाँ पे देखिए घूमना तो, अगर जो आप मेट्रो और बस का सफ़र करेंगे तो आप सस्ते में निपट जाएंगे, या फिर कोई दोस्त यार है उनके साथ आप सफ़र करेंगे तो आप सस्ते में निपट जाएंगे। अगर जो आप प्राइवेट टैक्सी करके जाते हैं तो उसमें मेरे भाई आपको बहुत महंगा गिरेगा। तो मैं ज़्यादातर जो है जो मेरे दोस्त थे उनके पास उनकी अपनी गाड़ी पर्सनली थी, तो मैं ज़्यादातर 90% उनकी गाड़ी से ही मैं हर जगह पे टूर किया। और बाकी कहीं कहीं पे जहाँ पे वो जा नहीं सकते थे तो वहाँ पे मैं बस और ट्रेन का जो है यूज़ किया। तो वहाँ पे क्या होता है कि एक कार्ड बनता है,
तो मैंने एक कार्ड बनवाया था। कार्ड का चार्ज होता है 6 दिरहम। बाकी आप उसमें जितना चाहे उतना रिचार्ज कर सकते हैं, 10 दिरहम, 20 दिरहम, 50 दिरहम, जो भी रिचार्ज करना चाहे तो रिचार्ज कर सकते हैं। तो वो जो है कि सिर्फ दुबई में वो पास जो है चलता वो कार्ड, तो उस कार्ड से आप बस में भी सफ़र कर सकते हैं, उसके बाद जो है कि ट्रेन में भी सफ़र कर सकते हैं, या बस डिपो पे कोई मार्केट है उसके अंदर से कोई चीज़ खरीद कर खाना चाहे तो वहाँ पे वो कार्ड काम करता है। जो भी रिचार्ज आप करते हो उसमें से माइनस हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद जैसे अब जहाँ तक बात रही कि जो दुबई में मेन जगह घूमने वाली है, जैसे बुर्ज खलीफा बहुत फेमस है। तो बुर्ज खलीफा का उस टाइम पे मैं गया हुआ था अक्टूबर के महीने में। तो अक्टूबर के महीने में थोड़ा सा डिस्काउंट चलता है क्योंकि कोई रश भीड़ भड़क्का नहीं होता है। और अभी जैसे नवंबर दिसंबर के महीने में आप जाएंगे तो वहाँ पे बुर्ज खलीफा का जो टिकट रेट होता है कुछ ज़्यादा होता है, तकरीबन 350 से 400 दिरहम होता है। लेकिन जिस टाइम पे मैं गया था उस टाइम पे मेरा टिकट जो लगा था 160 दिरहम, बुर्ज खलीफा के अंदर जाने का 124 और 125वें फ्लोर तक। ठीक है। उसके बाद फिर जैसे बुर्ज खलीफा तो ये हो गया। उसके बाद फिर दुबई का बहुत ही फेमस है दुबई फ्रेम, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेम है। उसका टिकट मुझे पड़ा था 75 दिरहम का। फिर दुबई में मेरिकल गार्डन है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा गार्डन है, और उसमें काफ़ी बॉलीवुड की शूटिंग भी हुई है। इमरान हाशमी की भी एक फिल्म थी, उसकी भी वहाँ पे गाने की शूटिंग हुई है। मेरिकल गार्डन के नाम से जाना जाता है। और उसमें तकरीबन 500 मिलियन तरीके का वहाँ पे फूल है, और तकरीबन 250 मिलियन वहाँ पे, यानी 250 मिलियन जो है तकरीबन वहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं पूरा, यानी ओरिजिनल, एक भी वहाँ पे डुप्लीकेट नहीं है। जो भी वहाँ पे घर बने हुए हैं, फ्लाइट बनी है, झूला है वगैरह वगैरह, सब ओरिजिनल फूल से बना हुआ है। वाकई में बहुत खूबसूरत हुआ है। उसकी वीडियो डाला हूँ, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो उसका जो टिकट था मेरिकल गार्डन का 75 दिरहम। उसके बाद फिर मैं गया था जो फ्यूचर ऑफ द म्यूज़ियम है, ये भी बहुत फेमस है, अंडे की शक्ल में है। लेकिन वो अंडे की शक्ल में लोग बोलते हैं, लेकिन हकीकत में वो जो है कि एक अंगूठी की शक्ल में है। ठीक है। और उस पर काफ़ी सारे अरबी में वर्ड लिखे हुए हैं, तो वो कोई सूरा या आयत नहीं लिखी हुई है। ये जो मतलब जो वहाँ के बादशाह हैं तो वो क्या सोचते थे या आने वाले फ्यूचर में क्या, मतलब उस हिसाब से उसमें वो डिज़ाइन किया गया, लिखा हुआ है। बाकी आयत सूरा ये सब उसके अंदर नहीं लिखी है। तो उसका टिकट मुझे मिला था कितने का, 145 दिरहम का मुझे उसका टिकट मिला था फ्यूचर ऑफ द म्यूज़ियम का। वाकई में बहुत ही खूबसूरत है। बस नीचे ऊपर जाएंगे तो कुछ भी नहीं है, बस वही झाड़ पेड़ पत्ती यही सब दिखाया गया। कोई खास तो वो नहीं है, नाम जिस हिसाब से उस हिसाब से उसके अंदर कोई खास नहीं है। और प्लस और छोटे छोटे से गार्डन है, जैसे पुरानी पार्क है, वहाँ पे जाएंगे तो तकरीबन आपका 15 दिरहम का टिकट पड़ता है। उसके बाद बुर्ज अरब पे जाएंगे तो बुर्ज अरब में जाना, जैसे दुनिया का मात्र पहला 7 स्टार होटल है बुर्ज अल अरब, तो वहाँ पर जाएंगे 250 दिरहम वहाँ का टिकट है। तो मैं वहाँ पर नहीं गया था क्योंकि क्या फ़ायदा वहाँ पे जा करके, क्योंकि 250 दिरहम का मैं टिकट लेता हूँ तो मुझे क्या देखने को मिलता है, यही दीवार है, टेबल लगा हुआ है, कुर्सी लगी है, यही देखने के लिए मिलता मुझे, और झूमर वगैरह ये सब लगे हैं। तो इसके लिए मैं वहाँ पर नहीं गया। उसके बाद फिर आप चाहें तो जो हेलीकॉप्टर है उस पर भी बैठ सकते हैं। उसका टिकट घंटे के हिसाब से है कि आप कितने घंटे का सफ़र कर सकते हैं, मतलब करेंगे। वहाँ पे जैसे 11 मिनट का टूर कराते हैं, सफ़र कराते हैं, उसके ऊपर से फ्लाई कराते हैं, तो उसका 500 दिरहम टिकट है। अगर जो आप 22 मिनट लेते हैं तो फिर उसका 850 दिरहम टिकट है। तो वो आपके ऊपर है। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर रील्स में देखा होगा कि हेलीकॉप्टर पे बैठ करके लोग फ्लाई करते हैं, फिर पैराशूट खोलते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसका भी बहुत ही सस्ता टिकट है, मात्र 800 दिरहम टिकट है। तो ये सब मैंने नहीं किया क्योंकि ये सब करके मुझे क्या फ़ायदा था, तो इसके लिए ये सब मैंने नहीं किया। ज़िंदगी रही तो फिर कभी इंशाल्लाह जो है करूँगा। ऐसा नहीं कि पैसे की वजह से नहीं किया था, ऐसी कोई बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक ठाक था। उसके बाद फिर जैसे क्या नाम, मरीना बीच है, जुमेरा बीच है, तो ये सब पे जाने के लिए ट्रेन का वहाँ पे मुश्किल से 8 दिरहम का टिकट होता है जाने का और 8 दिरहम का आने का। तो आप जहाँ पे उतरेंगे ना, उसका स्टेशन का नाम देखो भूल रहा हूँ, वहाँ से तकरीबन पैदल चल करके 5-10 मिनट का रास्ता है, जो कि बहुत ही मतलब एडवांस बीच है, एकदम ओपन बीच है, पूरा एकदम खुला खुला माहौल वहाँ पे रहता है। आधे आधे कपड़े पहन के रहते हैं, जाना हो तो वहाँ पे भी जा सकते हैं। और बाकी जैसे ये दुबई मॉल है, दुबई मॉल में कोई टिकट कोई चार्ज नहीं होता है। आप जाइए वहाँ पर घूमिए, मार्केट करें या ना करें, कोई चार्ज नहीं है।
उसके बाद दुबई मॉल के अंदर पार्किंग भी फ्री है, और बाकी कितनी जगहों पर मैं गया वहाँ पे कोई पार्किंग वगैरह ये सब फ्री नहीं है, लेकिन दुबई मॉल के अंदर पार्किंग आपको फ्री मिल जाएगी। और दुबई मॉल के बाहर ही जो है आप खड़े होकर के वो जो फाउंटेन है, डिस्को फव्वारा है, वो भी देख सकते हैं। उसका भी कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि वो दुबई बुर्ज खलीफा और दुबई मॉल पूरा एक ही में बना हुआ है। और दुबई मॉल में जाने के लिए, बुर्ज खलीफा में जाने के लिए आपको दुबई मॉल होकर के जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर से ही उसकी एंट्री है। तो ये सब एक ही पूरा ग्रुप का एक ही है। तो बाकी फव्वारा ये सब बाहर से देख सकते हैं, बाहर से काफ़ी व्यू अच्छा आएगा। और बुर्ज खलीफा पे जाने के बाद जो है कि वहाँ पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 124-25 फ्लोर पे ले जा करके आपको छोड़ देते हैं। उसके बाद विंडो से आप बाहर देखिए, यानी ग्रिल से आप बाहर देखिए, बस और कुछ भी नहीं है वहाँ पे। और छोटी सी मार्केट वगैरह यही सब है, और बाकी कुछ ऐसा खास नहीं है। हाँ, एक चीज़ की खासियत ये है कि दुनिया के जो है मेरे ख्याल से दूसरे या तीसरे नंबर पे उसकी लिफ्ट आती है। मैं नीचे से बैठा था और तकरीबन मुझे मुश्किल से 1 मिनट के अंदर ही उसने पहुंचा दिया 124 फ्लोर पे, इतनी हाई स्पीड में थी। और उसके बाद वहाँ पे जाने के बाद तो नीचे देखो तो अच्छा तो लगता ही है। तो मेरे ख्याल से तकरीबन मेरे दोस्तों आने जाने का, रहने का, खाने का टिकट ये सब मिला के 1700 दिरहम होता है। और 1,500 रियाल, 1,500 दिरहम पकड़ लीजिए घूमने के लिए। तो यानी तकरीबन आपका मेरे ख्याल से 3 से 3,500 दिरहम में आप 1 महीना वहाँ पे रह के खा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। यानी 3,500 दिरहम तकरीबन इंडियन मेरे ख्याल से 60-65 हज़ार रुपया खर्चा आता है। अगर जो वही इंडिया से आप जो है कि 1 हफ्ता या 10 दिन के पैकेज पे आएंगे तो 40 से 45 हज़ार रुपया ले लेते हैं। लेकिन यहाँ से जो है खर्च, हालांकि मैं दुबई से पता किया, मुंबई का टिकट जो है वो मुझे पड़ रहा था कितने का, 450 दिरहम का। और वहीं दुबई से मैं सऊदी अरब आने के लिए मुझे टिकट पड़ा 450 का। तो दुबई से इंडिया की फ़्लाइट जो है बहुत सस्ती है, क्योंकि काफ़ी सारी वहाँ पे फ़्लाइट चलती है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को कुछ जानकारी मिली होगी। कुछ जानकारी मिली हो तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एक चीज़ और बताता हूँ, अगर जो इंजॉय फुल मस्ती करना हो तो दुबई जाइए। अगर दारू सारू पीना हो एकदम खुलेआम तो दुबई में जाइए, एकदम ऐसे आराम करिए। हालांकि मैं तो 7 स्टेट गया था। और अबू धाबी जाने का भी मस्जिद में एंट्री करने का कोई चार्ज वगैरह ये सब नहीं है, वो फ्री कॉस्ट है। ठीक है, तो चलिए फिर किसी और वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।